प्यारे बच्चों, हमने पिछले टर्म में आपको पॉलिनॉमियल में 9th क्लास मैथमेटिक्स में 2.4 एक्सरसाइज तक करा दिया था, जिसमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज़, यूकेशन की कैटेगरी, मोनोमल, बाइनोमल, क्यूबिक यूकेशन, इस तरह की चर्चा की थी। उसी से आगे आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी से किस प्रकार यूकेशन सॉल्व करते हैं या उस फैक्टर करते हैं, ऐसा हम कुछ सीखेंगे। तो देखिए कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, ऐसा हम सीखेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 2.5 में। तो जो हम आइडेंटिटी अभी यूज़ करने वाले हैं उनको मैं लिख रहा हूँ कुछ में से। ये आइडेंटिटी सभी 8th में आप कुछ यूज़ कर चुके हैं। तो देखिए, x + y का होल स्क्वायर, x² 2xy y स्क्वायर, इसी में माइनस लग जाएगा तो ये बीच वाला पोर्शन माइनस का हो जाएगा। इसी में x² - y² करेंगे तो एक ब्रैकेट में प्लस और दूसरे में माइनस। और यदि दो ब्रैकेट के मल्टीपल इस प्रकार से हैं, x + a, x + b, तब मल्टीपल के रूप में पहले का स्क्वायर, सेकंड टर्म का सम इंटू पहला टर्म प्लस पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म। तो ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, इनको नोट भी आप करेंगे। देखिए कैसे ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहलाती हैं। एक्सरसाइज 2.5 में इसका यूज़ करेंगे। क्वेश्चन 1 के रूप में एग्जाम्पल हम अपने आप करेंगे। फाइंड प्रोडक्ट यूज suitable आइडेंटिटी। पहला पार्ट इसका x + 4 अब हम देखेंगे सुइटेबल का मतलब है मैं इसमें से कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है। 4 आइडेंटिटी लिखी है मैंने, 1 2 3 4। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन के रूप में x + 4 x + 10। तो ये चौथी वाली जो आइडेंटिटी है ये इसमें लगने वाली है। देखिए इसका यूज़ कर रहा हूँ मैं। x² + a + b 4 + 10 और ab 4 × 10, ये सम हो जाएगा।
ये मल्टीपल। तो ऐसे करके मैंने एक पार्ट इसका बताया। सेकंड पार्ट में x + 8 x - 10, यही वाली आइडेंटिटी यूज होगी, केवल हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है। x² a + b में 8 - 10, क्योंकि हमें माइनस लगा हुआ है तो मैंने कहा था प्लस माइनस का ध्यान करते हुए चलना है आपको। इनटू फर्स्ट टर्म और मल्टीपल ऑफ a × b। सॉल्व, इसका सम होगा -2, मल्टीपल होगा -80। और पार्ट देखिए इसके, 3x + 4 3x - 5। अब हमें यहाँ पे x की जगह पे 3x मिला हुआ है, तो 3x का स्क्वायर होगा a + b के रूप में 4 और -5 मिला हुआ है, x के रूप में 3x मिला हुआ है, मल्टीपल में 4 × -5, ये एक के रूप में, या हम कहें x के रूप में 3x, a के रूप में 4 और b के रूप में -5। उसी प्रकार से हमने इसको इस आइडेंटिटी में प्ले किया है। तो 3x का स्क्वायर ए बी के रूप में 4 - 5, x के रूप में 3x और a × b के रूप में 4 - 5। ये आइडेंटिटी यूज करके हुए नाउ सिंप्लीफाई इट। तो 9x², इसका एडजस्टमेंट करेंगे, -1 आएगा, -1 का 3x से मल्टीपल करके -3x, और 4 × 5 20, माइनस प्लस का मल्टीपल माइनस। इसी का अगला पार्ट देखिए, फ्रैक्शन वाले मैटर को कैसे करें। y² + 3/2 और y² - 3/2। अब ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी नीचे से सेकंड नंबर वाली। तो ये देखिए, क्योंकि जहाँ ब्रैकेट में 1 + 1 - हो, संख्याएं दोनों एक जैसी हों, तब हमारी ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी मल्टीपल में। इसको यूज करने के लिए हमारे दोनों ब्रैकेट एक जैसे हों, निशान अलग अलग हो, ऐसा हमें ध्यान करना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले टर्म में x² x की जगह पे y² लिखा है, तो y² का स्क्वायर होगा माइनस अपने स्थान पर y की जगह पे 3/2, और इसको ओपन करेंगे तो y² का स्क्वायर माने y⁴ और 3/2 का स्क्वायर माने 3 का 9 और 2 का 4। तो ऐसे करके इसका 4th पार्ट। अब देखिए इसका 5th पार्ट। 3 - 2x 3 +
2x। यहाँ भी आप देख रहे हैं ऊपर जैसा ही वर्क है, x के रूप में 3, y के रूप में 2x। यही फॉर्मूला लगने वाला है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, एक प्लस माइनस है, दोनों में एक जैसा है, लेफ्ट आना है राइट टू लेफ्ट। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और ये 4x स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर करते का समय 2 का भी करना है और x का भी करना है। ये आंसर और इसी का यूज़ करते हुए क्वेश्चन 2, 103 इंटू 107, इसको हमें इसके हिसाब से सेट करना है। 100 प्लस 3, 100 प्लस 7। अब ये हमारा ये जो आइडेंटिटी है इसके रूप में ये संख्याएं आ गई, तो इसी के रूप में हम इसका काम करेंगे। देखिए x प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप में हो गया। अब राइट की तरफ चलेंगे, एक्स स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर, ए प्लस बी का मतलब 3 प्लस 7 इंटू एक्स का मतलब 100 और 3 इंटू 7। ये वाली आइडेंटिटी लग गई इसमें, जैसा हमने ये वाली यहाँ यूज़ की है। तो 100 का स्क्वायर का मतलब है 1 पर 4 0, ये प्लस हो जाएगा, 1000 मल्टीपल के बाद और सबको सम कर दीजिए। इसको सम करने के लिए अच्छा रहता है हम इसको इस प्रकार से सम करें तो गलती के चांस नहीं होते, अदरवाइज गलती हो जाती है। डायरेक्ट इसको जोड़ने में ठीक भी हो जाता है, ध्यान देंगे तो थोड़ी सी मिस्टेक हुई, गलत हो जाता है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सम करने के लिए ऐसे करके इसको सम कर देंगे। इसको उठा के ऊपर, इसको इसके नीचे, वंस टेंस थाउजेंड्स का ध्यान रखते हुए। और देखिए सेकंड पार्ट, 95 इंटू 96, ये 100 से 5 कम है, ये 100 से 4 कम है। ये ऊपर वाली आइडेंटिटी से ही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -5 - 4 इंटू एक्स, मल्टीपल दोनों का, इसको पुट करते समय, एक्सप्लेन करते समय प्लस माइनस का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये आपका एक मिस्टेक भी आके सवाल को गलत करेगी। इसका स्क्वायर इसी तरह से होगा जैसे इसका हुआ। ये सम होके -9 इंटू 100, ये 5 चौक 20 प्लस का, तो 20 को जोड़ के 900 को कम कर दो। 20 जोड़ के हो गया 10, 10020, ये सम हो गया इसमें 900 कम, ये बचा 9120। तो ये वाला
प्लस हो जाएगा 20 और 900 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और देखिए इससे आगे इसका एक पार्ट हम सॉल्व कर सकते हैं बिना परेशानी के, जैसे मैंने ये किया है। यही आइडेंटिटी इसमें लग जाएगी। अब देखेंगे इसका थर्ड वाला। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। अब अभी मैंने इसका यूज़ किया, इसका यूज़ किया, अब हम ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। राइट टू लेफ्ट, ज़रूरत पड़ने पर राइट टू लेफ्ट और ज़रूरत पड़ने पर लेफ्ट टू राइट यूज़ होता है ये। तो अभी मैं राइट टू लेफ्ट यूज़ करूँगा। ये 3x का स्क्वायर है, 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस ये y का स्क्वायर। हम बीच वाले टर्म को डिस्टर्बेंस करें ना करें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइड के हमें स्क्वायर रूट ले लेने चाहिए। इसका स्क्वायर रूट लेने पे 3x आ गया और इसका स्क्वायर रूट लेने पे ये आ गया। बीच वाला एस सच भी लिख दें तो ठीक है, या फिर 2xy के रूप में ऐसे करके 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ऐसे लिख दें तो भी चलेगा। लेकिन काम हमारा इससे और इससे ही हुआ। लेफ्ट क्या कहता है कि हम फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म कर दें, तो फर्स्ट टर्म हमारा 3x और सेकेंड टर्म बाई स्क्वायर लग रहा है इस पर, तो a इंटू ए के रूप में ए स्क्वायर हो जाता है। माने ए स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकते हैं, तो हम इसको भी दो जगह लिख दे रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इनके फैक्टराइज करने हैं। तो ये हमारा इस आइडेंटिटी से ये फैक्टर बन गया। इसका सेकंड पार्ट 4y स्क्वायर 4y प्लस 1, इसमें माइनस लग रहा है तो ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी सेकंड वाली। 4 का स्क्वायर रूट 2, y का स्क्वायर का y, इसको आप टच मत करें तो दिक्कत नहीं है। ये 1 का स्क्वायर, टच भी करें तो इस रूप में ले लीजिए 2xy के रूप में, और ना टच करें तो भी चलेगा क्योंकि यूज़ में हमें फर्स्ट और थर्ड पार्ट इसका यूज़ करना है। हिसाब लगाना है प्लस लगाऊं या माइनस, तो यदि बीच का स्टेप माइनस लग रहा है तो माइनस लगाना चाहिए। यहाँ बीच के स्टेप में माइनस है, उसी तरह से यूज है। यहाँ बीच के स्टेप में प्लस था तो प्लस लग गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लग गया। ऐसे इसका थर्ड पार्ट हम करेंगे। थर्ड पार्ट में थर्ड वाली आइडेंटिटी का यूज हो जाएगा। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, ये एक्स का स्क्वायर है, ये वाई अपॉन 10 का स्क्वायर है। यानी एक ब्रैकेट में प्लस एक में माइनस और ये इधर आ जाएगा। तो इधर करने के लिए लेफ्ट टू राइट करने के लिए एक में प्लस एक में माइनस, तो x प्लस वाई अपॉन 10 और दूसरे में माइनस वाई अपॉन 10।
तो यहाँ पे मैंने अभी बदल बदल के आइडेंटिटियाँ चल रही हैं, इसमें कई हुए हैं, इसमें भी हुआ यूज, इसका भी हुआ, इसका भी हुआ। अगले वाले क्वेश्चन में अब ये आइडेंटिटी नहीं लेंगी, हम इसको नोट भी करेंगे और उसको वीडियो को रोक करके पहले लिखेंगे और उसके बाद मिटाएंगे, समझेंगे। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में करेंगे, कठिनाई नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब आगे की जो आइडेंटिटी यूज होगी वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अभी 2 पर यूज कर रहे थे हम, अब ट्रिपल पर। तो पहला स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर प्लस तीसरा स्क्वायर प्लस पहला दूसरा और दूसरा तीसरा और 2 इंटू तीसरा पहला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। ऐसे करके हम इसमें इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे चौथे क्वेश्चन में। देखिए कैसे क्वेश्चन है, x प्लस 2y प्लस 4z। स्क्वायर लगा देंगे, इसके हिसाब से इसको ओपन करेंगे। पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, 2 इंटू पहला दूसरा, टू इंटू दूसरा तीसरा और 2 इंटू तीसरा पहला। ऐसे करके इस आइडेंटिटी का यूज किया मैंने। पहले टर्म का स्क्वायर, फिर दूसरे टर्म का स्क्वायर, तीसरे टर्म का स्क्वायर, 2 इंटू पहला दूसरा टर्म, 2 इंटू दूसरा तीसरा टर्म, 2 इंटू तीसरा पहला टर्म। अगले स्टेप में सिंप्लीफाई करके देना है इसको। एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर 16z स्क्वायर 2 इंटू 4xy, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16yz, 4 दूनी 8 8xz। ये स्क्वायर हो गए तीनों टर्म के। ये सिंप्लीफाई हो गया, ये सिंप्लीफाई हो गया और लास्ट वाला टर्म सिंप्लीफाई हो गया। ऐसे इसके अगले पार्ट को भी इसी उसमें करेंगे। इसमें हम देखें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का यूज़ करते हुए पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, पहला दूसरा, 2 इंटू दूसरा तीसरा, 2 इंटू, तो ऐसे करके इसको एक्सप्लेन करते हुए हमने इसको पूरा कर दिया। आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम इसी के शेष पार्ट करेंगे और अगले क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।